अलकमा भी भेजा, सरिया ज़हाक भी, सरिया कतबा बिन आमिर, सरिया उयैना, अल्लाह के नबी ने ये छोटे छोटे लश्कर भेजे। उसके बाद बड़ी जंग जो हुई वो हुई गज़वा तबूक, यानी बड़ी जो जंग वो गज़वा तबूक हुई मदीना से, यानी मदीना में मुसलमान चले गए, फ़तह मक्का हो गई है, परेशानी ख़त्म हो गई है। अब मुसलमान किसी किस्म का मुसलमानों के अंदर डर खौफ नहीं। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया कि फ़लाँ तारीख को निकलना है, फ़लाँ वक़्त निकलना है, हर बंदा तैयारी करे, बाकायदा मशकें, हर चीज़ प्रॉपर यानी तैयारी के साथ जंग तबूक की होने लगी। बाकी जंगों के मामला सीक्रेट रहते थे और वजह यही थी कि अब मदीना का इर्द गिर्द भी हमारे मताहत, मक्का का इर्द गिर्द भी हमारे मताहत और फैसला कुन मार के हो गए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तबूक की तरफ हमने रवानगी करनी और नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी, सहाबा ने भी तैयारियां शुरू की। तो ये बातें फैलना शुरू हो गई, पता लग गया, रूम तक ये बातें चली गई कि अब तबूक की तरफ हमला करने लगे हैं। और तबूक कोई छोटा मोटा एरिया नहीं था, एक बड़ा एरिया, बड़े मजबूत लोग और सारे मामला। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी शुरू की। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या एक जंग तबूक के मौके का है कि नबी अलैहिस्सलाम ने चूँकि तैयारी बड़ी वाज़ेह की थी, तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये पहली जंग थी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने इतना खुल के हमें बताया था। और मालिक बिन हुवैरस कहते हैं इतने मुवाफ़िक दिन हमारे फाल उतर चुके हैं, हम बिल्कुल ईजी माहौल में हैं। कहते हैं हमने तैयारी भी शुरू कर दी, फरावानियाँ भी हैं, सवारियाँ भी तैयार हैं। कहते हैं मैं भी तैयार था जाने के लिए, लेकिन कहते अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि जिस दिन मुसलमानों का लश्कर रवाना होने लगा तब मैं थोड़ा सुस्ती का शिकार हो गया और मैंने कहा कि अभी निकलते हैं, कल निकलूँगा, साथ मिल जाऊँगा। कल भी ना निकल सका और नबी अलैहिस्सलाम का लश्कर आगे बढ़ता गया। हज़रत मालिक बिन हुवैरस कहते हैं, काब बिन मालिक मालिक बिन हुवैरस में काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी का जब ये लश्कर रवाना हो गया तो मुझे पता चला कि लश्कर मुझसे दूर जा चुका है। तब मेरे लिए मुतमईन होने वाली बात, या यूँ समझ लें शैतान की तरफ से खदशा ये था कि इतना बड़ा लश्कर है, अल्लाह के नबी को कहाँ पता चलना है कि काब बिन मालिक आया ये नहीं आया। कहते लेकिन वहाँ पे पहुँच कर अल्लाह के नबी अपने असहाब में बैठे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, यार काब ने क्या किया हमारे साथ, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात, अब जंग हो गई, अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी कामयाबियों से नवाजा और ये बातें अच्छे तरीके से फैल गई थी गैर मुस्लिमों के दरमियान। लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद वो मुसलमानों के साथ कुछ ना मुसलमानों का बिगाड़ सके। अब अल्लाह के नबी जब ये फतह करके वापस आए तो फिर मदीना में इस्तिकबाल हुआ जैसे हिजरत के मौके पे हुआ था। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, नबी अलैहिस्सलाम का इस्तिकबाल हुआ। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी की आते मुबारक ये थी कि आप अगर रात के वक्त मदीना के करीब आ जाते तो आप स्टे करते मदीना के बाहर, फजर के बाद मदीना में दाखिल होते। तो नबी अलैहिस्सलाम फजर के बाद मस्जिद नबी में बैठे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं गया पास और नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सलाम लिया। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए हैं लेकिन आपकी मुस्कुराहट में गुस्सा छुपा हुआ था। मुझे पता चलता था कि अल्लाह के नबी मेरे ऊपर गुस्से में हैं या नाराज़ हैं। और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से की वजह से मैं परेशान था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने आना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मुनाफिकीन जो पीछे रह गए वो आए, अपने उज़र बयान किए, किसी ने झूठ सुनाया, किसी ने जनाब कोई बात बताई। अल्लाह के नबी ने उनकी बातों को कबूल किया और अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे ये उज़र कबूल कर लिए हैं लेकिन बाकी तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ। यानी वो वक्ती तौर पे सुरखरू हो गए लेकिन क़यामत वाले दिन ज़ाहिर अल्लाह ने तो मुनाफिकीन को पकड़ना है। हज़रत काब कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी ने कहा काब हाँ क्या मामला था। कहते मैंने कहा अल्लाह के नबी मैंने कई बातें सोची थी, कई उज़र सोचे थे आपको बताने के लिए, लेकिन आपके सामने आके मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कोई झूठ बोलूं। तो मैं सीधी बात करूंगा कि सुस्ती, कोई उज़र नहीं, बस जानबूझ के यूं समझ ले मैं पीछे रह गया।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत काब कहते हैं एक मैं, दो मेरे साथ और बंदे ऐसे जो सच्चे मोमिन थे, जिन्होंने आके सच बता दिया कि हुजूर सिर्फ और सिर्फ सुस्ती और कोई उज़र नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, तुम्हारा तीनों का मामला मुअल्लक है, अल्लाह बताएगा, अल्लाह बताएगा। तब तक मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा जब तक अल्लाह ने तुम्हारा फैसला ना कर दिया, तब तक मैं तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करूंगा। और बाकी मुनाफिकीन को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम्हारा उज़र हमने कबूल कर लिया, अब तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ। अब ये तीनों बंदे परेशान कि क्या फ़ैसला आएगा अल्लाह का। और हज़रत काब कहते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ बातचीत बंद कर दी, आपको देखते देखते बाकी साहबा ने भी बंद कर दी। कहते एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कहते अल्लाह के नबी की अंदाज में तब्दीली, अल्लाह के नबी के रवैये में तब्दीली हमें हज़म ना हो और मदीना हमारे लिए तंग होना शुरू हो गया। कहते हैं हम मस्जिद में आते, मैं नमाज पढ़ता और मैं आंखें चुरा के हज़रत को देखता, हज़रत रसूलुल्लाह बसा औक़ात मेरी तरफ देखते, जब मैं देखता हज़रत रसूलुल्लाह नज़र दूसरी साइड पे कर लेते। कहते मैं परेशान, बातचीत की, एक दो बार कोशिश की, अल्लाह के नबी ने आगे से कोई जवाब ना दिया। सलाम कहना तो अल्लाह के नबी ने सलाम का जवाब ना ऊँची आवाज़ में देना। कहते हम बड़े परेशान, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर को देख कर सारे सहाबा के रवैये तब्दील हो गए। कोई साहबी हमारे साथ बात ना करे, कोई हमारे साथ सलाम ना ले, हम बड़े परेशान कि अब क्या करें। कहते मेरा बचपन का दोस्त, मेरे चाचा का बेटा, जो मेरा बड़ा जिगरी यार, कहते एक दिन वो अपने बाग में काम कर रहा था, मैंने दीवार फलांगी और उसके पास चला गया। मैंने जाकर उसको सलाम कहा, उसने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। कहते मैंने कहा तुम मुझे मुनाफिक समझते हो, मुसलमान ही समझते, मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहे। कहते मेरा ये सवाल था कि उसने आगे से कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है, मुझे नहीं पता तुम मुनाफिक हो या मुसलमान। कहते मेरे ऊपर ये बात बड़ी गिरा हुई। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मैं मोमिन हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता, अल्लाह और अल्लाह का रसूल ज़्यादा जानता है, अल्लाह बताएगा तुम मोमिन हो, अल्लाह के नबी कबूल करेंगे कि तुम मोमिन हो, फिर तुम हमारे नज़दीक मोमिन। ये अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी के साथ। कहते मैं वापस आ गया परेशानी में। 40 दिन इसी परेशानी में गुजर गए कि कोई मदीना में हमारे साथ बात ही नहीं कर रहा। जंगे तबूक से कामयाब हो गए हैं, कोई हमें डिस्कस नहीं कर रहा हमारे साथ कि क्या क्या हुआ उधर। कहते हम इसी परेशानी में थे कि एक परेशानी ऊपर से और आ गई कि एक बादशाह की तरफ से मुझे ख़त मिला और उसने मुझे अप्रोच किया कि पता चला है कि तुम्हारे आका ने, तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे जनाब अमीर ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। ये ख़त मेरी तरफ से तुम्हें प्रपोजल है कि हमारे साथ मिल जाओ। कहते पहली आजमाइश एक तरफ, ये आजमाइश दूसरी। कहते मैंने ख़त पढ़ा और मैंने फ़ौरन उस ख़त को तंदूर में फेंक दिया। और अल्लाह के बंदो, जब कोई बंदा अपने मुल्क के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपनी जमात के साथ गद्दारी करता है, फ़ौरन लोग उसे अप्रोच करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बंदे को, यानी जो थोड़ा सा अलहदगी इख्तियार करता है, ऐसी जमातें जो थोड़ी सी मुल्क के खिलाफ चलना शुरू हो जाती हैं, गैर मुस्लिम ताकतें और मुल्क दुश्मन ताकतें उन्हें अप्रोच करना शुरू कर देती हैं। ये बात पक्की है, थोड़ा सा स्टेट के खिलाफ निकलो, आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे दूसरे। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला कहते मैंने ख़त तंदूर में फेंक दिया। कहते ये आजमाइश चली, ऊपर से दूसरी आजमाइश आ गई। 40 दिन हो गए अल्लाह के नबी के रवैये बदले हुए। और कहते 40वें दिन अल्लाह के नबी की तरफ से एक पैगाम आया कि इन तीनों बंदों की बेगमात इनको छोड़ दें, अलहदा हो जाए इनसे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये साहबी कहते हैं कि ये भी हमारे लिए बड़ा गिरा। अब जाहिर है बेगमात भी अल्लाह के नबी को मानने वाली, हम भी अल्लाह के नबी को मानने वाले। ये दोनों बुजुर्ग बंदे अल्लाह के नबी के पास गए, जाके कहने लगे हुजूर तलाक देनी है या वैसे वक्ती तौर पर अलहदगी करनी है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, तलाक नहीं देनी, वक्ती तौर पर अलहदा हो जाए। उन्होंने कहा हुजूर फिर अगर वक्ती तौर पे अलहदा होना है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि हम बुजुर्ग हैं, हम खाना नहीं बना सकते, हमारा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, अगर आप इजाज़त दे दें तो हम रख इनको घरों में लेते हैं, लेकिन हम इनके साथ खामद बीवी वाले ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह ने इजाज़त दे दी। काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते जब मुझे पता चला तो मेरी बेगम मुझे कहती कि आप भी जाके अल्लाह के नबी से इजाज़त ले लो, आप भी उज़र पेश कर दो कि मेरी बीवी को मेरे पास रहने दो। लेकिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत हज़रत रसूलुल्लाह के साथ निराली थी। कहते अल्लाह की बंदी, अल्लाह के नबी का आर्डर है, मेरा दिल नहीं करता मैं जाके गुजारिश करूँ।
اللہ کے نبی نے حکم کیا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جا تو چلی جا اپنے میکے۔ کہتے میری بیگم بھی چلی گئی، میں اکیلا گھر میں، کہتے 10 دن ایسے میں نے گھر میں گزارے، نماز بھی گھر میں پڑھ رہا ہوں، نماز بھی گھر میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی، اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں۔ کہتے ایک دن فجر کی نماز کے بعد 50 دن مکمل ہو گئے، کہتے فجر کی نماز کے بعد میں بیٹھا مصلی پر، جبل صلا کے اوپر ان کا گھر تھا، مسجد نبی کے بالکل پاس، اور کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھاگا ہوا میری طرف آ رہا اور دور سے مجھے آوازیں دے رہا ہے، کعب تمہیں مبارک ہو، کعب تمہیں مبارک ہو۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے اور کس چیز کی مبارک ملنی ہے، ایک ہی مسئلہ ہے میرا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ناراض ہیں وہ مان جائیں، اللہ میرے ساتھ ناراض ہیں وہ مان جائیں۔ اور کہتے وہ آگے مجھے کہنے لگا، کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر کر دیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، کہتے پہلے میں اتنا تنگ تھا، اتنا پریشان، میں سوچتا تھا کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا، میں آج مسلمان ہو جاتا، یہ آزمائش نہ میرے پاس آتی۔ کہتے اب جب یہ خوشخبری ملی تو میرے دل میں اتنی خوشی جاگی، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے اسلام لانے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا احسان میرے اوپر آج یہ ہوا جو میری توبہ قبول ہو گئی۔ کہتے میں نے اسی خوشی میں قمیص اپنی اتار کے اس کو دے دی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی نے میرا استقبال کیا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کعب تمہیں مبارک ہو۔ کہتے ہر بندہ مجھے مبارک دے رہا کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا تمہارے بارے میں۔ کہتے میں اتنا خوش، میں نے کہا اللہ کے نبی 2 کام میں کروں گا، پہلا کام میں اس خوشی میں اپنا سارا مال صدقے میں